जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में एक बार सभी लोगों का पुनः स्वागत है। अभी हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग देख रहे हैं और उस कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग में हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है वो कंपाउंड जर्नल एंट्री थी। कल हम लोगों ने सिंपल जर्नल एंट्री के भी कुछ ट्रांजेक्शन्स देखे थे और कंपाउंड के कुछ देखे थे। होमवर्क देखने के बाद ये ऑब्जर्व हुआ कि भी कंपाउंड जर्नल एंट्री में थोड़ी बहुत दिक्कत है। तो आज का एजेंडा यही रहेगा कि हम लोग कंपाउंड जर्नल एंट्री में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन प्रॉब्लम को पहले रिजॉल्व करें, जो दिक्कत आ रही पहले उसको सही करें। पानी का क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2। इसको ध्यान समझिए। बोला जा रहा सोल्ड गुड्स फॉर ₹50,000 टू आरके ट्रेडर्स। आरके ट्रेडर्स को 50,000 रुपए का माल बेचा। फॉर कैश ₹30,000, 30,000 रुपए का कैश एंड क्रेडिट ₹20,000 और क्रेडिट पर 20,000 रुपए का। यानी हमने आरके ट्रेडर्स को टोटल 50,000 का माल सेल किया, उसमें से 30,000 रुपए का नगद सेल किया और 20,000 रुपए का उधार सेल किया। 30,000 रुपए नगद सेल करने का मतलब ये हुआ कि 30,000 रुपए हमें तुरंत नगद प्राप्त हो गया और क्रेडिट पर सेल करने का मतलब 20,000 रुपए हमारा उधार हो गया आरके ट्रेडर्स के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर सोल्ड गुड्स शब्द है, इसलिए हमें अकाउंट बनाना होगा सेल्स का। तो सेल्स हम देखेंगे, सेल्स एक प्रकार का नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट में यह एक प्रकार का आय है। चूंकि यह नॉमिनल है और नॉमिनल में एक प्रकार का आय है, आय और लाभ के अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, इसलिए हम सेल्स के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। पहला चीज। दूसरा चीज, कैश एक रियल अकाउंट है और व्यापार में यहां पर आ रहा है। कैश एक रियल अकाउंट है और व्यापार में आ रहा है, आने वाली चीज को करते हैं डेबिट, इसलिए हम यहां पर करेंगे कैश को डेबिट। तीसरी चीज, अगर हम आरके ट्रेडर्स को उधार में गुड सेल कर रहे हैं तो हमें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि इन फ्यूचर मुझे आरके ट्रेडर्स से पैसा पाना है। इसलिए हम यहाँ पर आरके ट्रेडर्स के अकाउंट को डेबिट करेंगे। डेबिट इसलिए करेंगे क्योंकि आरके ट्रेडर्स इसमें रिसीवर है, ये पाने वाला है और पाने वाले को हमेशा डेबिट किया जाता है, इसलिए हम इसको डेबिट करेंगे। तो यहाँ पर सेल्स अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा, आरके ट्रेडर्स डेबिट होगा और कैश भी हमारा डेबिट होगा। अब सेल्स अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे 50,000 रुपए से, क्योंकि टोटल हमने 50,000 रुपए का माल बेचा, इसलिए हम सेल्स को क्रेडिट करेंगे 50,000 रुपए से। अच्छा, कैश को डेबिट करेंगे 30,000 रुपए से, क्योंकि 30,000 रुपए कैश हमको प्राप्त हो रहा है। आरके ट्रेडर्स को हम डेबिट करेंगे 20,000 रुपए से। 20 रुपए से इसलिए डेबिट करेंगे क्योंकि आरके ट्रेडर्स को 20,000 रुपए का उधार सेल कर रहे हैं और जितना अमाउंट उधार में सेल होगा केवल उसी को हम उस पार्टी के अकाउंट के सामने नोट डाउन करेंगे। तो फाइनल जो रिजल्ट बनेगा वो रिजल्ट इस तरीके से बनेगा, आरके ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट, अमाउंट इसका हो जाएगा 20,000, कैश अकाउंट डेबिट, अमाउंट हो जाएगा 30,000 रुपए, सेल्स अकाउंट क्रेडिट, अमाउंट हो जाएगा 50,000। ये फाइनल आप लोगों का सोल्यूशन बना। एक बार सोल्यूशन को हम दिखा दे रहे हैं, अपनी कॉपी से आप मैच करा लीजिए। अगर गलती हुई है तो उसको समझिए कि गलती कहां पर हुई है, क्यों गलत हुई है। हो सकता है अमाउंट भी गलत हो सकता है, पार्टी का नाम भी गलत हो सकता है, ये सारी चीजें। तो ये फाइनल सोल्यूशन है ट्रांजेक्शन नंबर 2 का जो अभी बताया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोगों के डाउट्स जो भी हैं आप उनको पूछिए, जिन क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय आपको दिक्कत आई। ये फाइनल सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का, जो आपके सामने मार्क करके हमने रखा है। अब देखते हैं एक बार क्वेश्चन किसके किसके आए हैं और किस किस क्वेश्चन में किसको किसको डाउट है। भेजें, आप लोग क्वेश्चन भेजें जिसको जिस क्वेश्चन में डाउट है। क्या अभी भी ऐसा एक क्वेश्चन नहीं दिख रहा है कुछ लोगों को? चलिए ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 तो हम लोगों का कवर हो गया। अच्छा, कुछ क्वेश्चन आया है आप लोगों का। दानिश हुसैन कह रहे हैं सर क्वेश्चन नंबर 1 बता दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 को ही बता दे रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 को भी एक बार देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन, मोहन से गुड्स खरीदा गया फॉर ₹1 लाख।
इतनी लाइनें आपको एक साथ पढ़नी है। परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन फॉर ₹1 लाख। अब यहां तक आपका क्वेश्चन एक हो गया। परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन फॉर ₹1 लाख, यानी हमने मोहन से 1 लाख रुपए का माल खरीदा। फॉर कैश 80,000, 80,000 रुपए का नगद खरीदा। एंड क्रेडिट 20,000, और 20,000 रुपए को उधार। यानी हम जो है मोहन के पास गए और हमने बोला कि हमें 1 लाख रुपए का सामान दे दीजिए। मोहन ने मुझे 1 लाख रुपए का सामान दे दिया। उसके बाद मैंने उसको 80,000 रुपए का पेमेंट कर दिया और 20,000 रुपए बोला कि बाद में दे देंगे। कुछ ऐसा सिचुएशन हुआ होगा। तो यहाँ पर कैसे आपको सॉल्व करना है? यहाँ पे सॉल्व आपको ऐसे करना है कि सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा है कि परचेज और गुड्स दो चीजें साथ में आ रही हैं। परचेज और गुड्स दो चीजें साथ में आ रही हैं, इसलिए हम अकाउंट यहाँ पर जो बनाएंगे वो हमारा हो जाएगा परचेज का अकाउंट। और परचेज का जो अकाउंट होता है वह एक प्रकार का नॉमिनल अकाउंट होता है, यानी हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर परचेज का अकाउंट बनाएंगे और परचेज एक प्रकार का नॉमिनल। ठीक। दूसरा चीज, अगर हमने जो है पैसा पेमेंट किया तो प्रभाव मेरे कैश के अकाउंट पर भी पड़ा। तो सेकंड प्रभाव किस पर पड़ेगा? कैश पर। कैश एक प्रकार का रियल अकाउंट है, कैश एक प्रकार का रियल अकाउंट है और व्यापार से जा रहा है। हम मोहन को पेमेंट कर रहे हैं, यानी कैश हमारे व्यापार से जा रहा है। अब तीसरा जो इफेक्ट पड़ेगा वो हमारा पड़ेगा मोहन के अकाउंट पर, क्योंकि हम मोहन से 20,000 रुपए का सामान खरीदे हैं, तो आज नहीं तो कल मोहन को मुझे पैसा देना है। इसलिए जो है हम यहाँ पर तीसरा जो अकाउंट बनेगा वो मोहन का बनेगा। मोहन का जो अकाउंट होगा वो पर्सनल अकाउंट होगा। तो परचेज का जो अकाउंट होगा वो नॉमिनल अकाउंट है, मोहन का अकाउंट पर्सनल और कैश का अकाउंट रियल। 3 अकाउंट आपको मिल गए। अब आपको इस पर नियम लगाना है। परचेज चूंकि एक प्रकार का बिजनेस में खर्च है, खर्चों को करते हैं डेबिट, इसलिए हम परचेज के अकाउंट को यहाँ पर कर देंगे डेबिट। दूसरी चीज, मोहन एक व्यक्ति का नाम यानी पर्सनल अकाउंट है और ये हमको गुड्स दे रहा है। हम मोहन से गुड्स खरीद रहे हैं, देने वाले को करते हैं क्रेडिट, इसलिए हम यहाँ पर कर देंगे क्रेडिट। कैश एक रियल अकाउंट है और व्यापार से जा रहा है, जाने वाली चीज को करते हैं क्रेडिट, इसलिए हम यहाँ पर कर देंगे क्रेडिट। अब क्वेश्चंस जब यहां तक आप लोगों ने एनालाइज कर लिया तो अगली चीज आपको क्या समझनी है? अगली चीज आपको ये समझनी है कि इसको लिखेंगे कैसे। तो सबसे पहले डेबिट का खाता ऊपर लिखते हैं, इसलिए हम परचेज अकाउंट डेबिट की लाइन ऊपर लिखेंगे। हमारा परचेज अकाउंट जो डेबिट हो रहा है उस लाइन को हम ऊपर लिखेंगे। ठीक। तो कैश अकाउंट 80,000 रुपए से हम इसको क्रेडिट कर देंगे और मोहन को 20,000 रुपए से क्रेडिट कर देंगे। ठीक है। और नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग गुड्स परचेज फॉर मोहन, सॉरी, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन फॉर कैश एंड क्रेडिट। ठीक, ये चीज लिखें। तो ये हो गया आपको क्वेश्चन और उसका हो गया सोल्यूशन। अब देखते हैं कि क्या मन में डाउट है आप लोगों के। वीरेंद्र यादव बोल रहे हैं सर हमारे गांव में आंधी बारिश हो रहा है। हाँ, हमारे यहाँ भी हो रहा है। ठीक है, आंधी बारिश हो रहा होने दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आराम से बैठ के घर में पढ़ाई करिए। ठीक है, और किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएं। क्वेश्चन नंबर 1 दानिश ने पूछा, उसका आंसर दे दिया गया। और क्वेश्चन नंबर 2 कार्ने ने पूछा तो उसको मैंने बता दिया। और किसी को किसी क्वेश्चन में दिक्कत है तो बताएं। चलिए, अभी क्वेश्चन नंबर 1, 2 तो आप लोगों ने सॉल्व कर लिया और अभी तक आप लोगों ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। हम कुछ क्वेश्चन अपनी तरफ से बता रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन जो कल का होमवर्क दिया गया था बहुत आसान था। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में कोई दिक्कत नहीं है, बता दिया गया। क्वेश्चन नंबर 2 को हमने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कैश पेमेंट मेड टू मोहन फॉर ₹20,000। हमने मोहन को कैश पेमेंट किया 20,000 रुपए। तो मोहन रिसीवर हो गया और कैश हमारा व्यापार से जा रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, चूंकि हम देखिए कैश पेमेंट कर रहे हैं मोहन को, तो मोहन यहाँ पर रिसीवर हो जाएगा। मोहन को हम डेबिट कर देंगे और कैश को क्रेडिट कर देंगे। तो मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही इसका सोल्यूशन बनेगा। ठीक है, कैश आप 20,000 रिसीव फ्रॉम आरके ट्रेडर्स। तो यहाँ पर कैश व्यापार में आ रहा है, आने वाली चीज को करते हैं डेबिट, इसलिए इसमें जो है कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा फ्रॉम टू आरके ट्रेडर्स हो जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू आरके ट्रेडर्स अकाउंट। तो ये 2 सिंपल एंट्रीज थी।
ये दोनों हमारी सिंपल थी, ये आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। ये दो हमारी कंपाउंड की थी, और नीचे की लास्ट जो दो है ये भी दोनों कंपाउंड की। अब हमको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए बोला जा रहा है जुलाई 18 परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन फॉर रुपीज 1 लाख फॉर कैश। अब देखिए यहां से परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन फॉर रुपीज 1 लाख फॉर कैश, यानी मोहन से मैंने 1 लाख रुपए का नगद माल खरीदा, 1 लाख रुपए का नगद माल खरीदा, एंड डिस्काउंट ऑफ रुपीज 5000 रिसीव्ड, और मुझे 5000 रुपए की छूट मिली। परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन फॉर रुपीज 1 लाख फॉर कैश, हमने मोहन से 1 लाख रुपए का नगद माल खरीदा, एंड डिस्काउंट ऑफ रुपीज 5000 वेयर रिसीव्ड, यानी हमको 5000 रुपए इसमें छूट मिली। यानी हम मोहन के पास जाते हैं, मोहन से बोलते हैं 1 लाख रुपए का सामान चाहिए। ठीक, मोहन ने बोला कि जो है आप कैश पर ले जाएंगे क्रेडिट पर ले जाएंगे, तो मैंने बोला कैश पर ले जाएंगे। ठीक है, मैंने कहा कुछ डिस्काउंट मिलेगा, तो मोहन ने कहा ठीक है आपको हम 5000 रुपए की छूट देंगे। यानी हुआ क्या कि हमने मोहन से 1 लाख रुपए का माल खरीदा और मोहन को मैंने सिर्फ 95,000 रुपए दिया, 5000 रुपए मेरी छूट हो गई। इसका मतलब ये हुआ हमने 1 लाख रुपए का माल खरीदा, 95,000 रुपए दिया और 5000 रुपए की मुझे छूट मिल गई। तो यहां पर जो परचेज और गुड्स, तो सबसे पहले परचेज गुड्स आपको मिल गया, एक खाता आप बना लेंगे परचेज का। परचेज एक प्रकार का नॉमिनल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट का नियम है कि खर्चों को डेबिट किया जाए। परचेज बिजनेस में खर्च है और खर्च को हम यहां से कर देंगे डेबिट। तो एक चीज आपको मिल गई, परचेज अकाउंट एक प्रकार का नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का नियम ये कहता है कि सभी व्यय और हानि को डेबिट किया जाए। परचेज एक प्रकार का व्यय है, व्यय को करेंगे डेबिट, इसलिए हम यहाँ पर परचेज को कर देंगे डेबिट, पहला चीज। दूसरा चीज, हमने मोहन को कैश पेमेंट किया, इसलिए कैश भी व्यापार से हमारे जा रहा है। कैश एक रियल अकाउंट है और व्यापार से जा रहा है, जाने वाली चीज को करते हैं क्रेडिट, इसलिए हम इसको कर देंगे क्रेडिट। तीसरी चीज, हमको डिस्काउंट रिसीव हो रही है, तो हम एक अकाउंट बना लेंगे डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। तो डिस्काउंट मिलना मतलब बिजनेस में एक प्रकार का आय होता है, लाभ होता है, तो यह एक प्रकार का नॉमिनल अकाउंट है, और तो नॉमिनल में आय है, लाभ है, इसलिए हम इसको करेंगे क्रेडिट। अब हमने परचेज टोटल कितने रुपए का किया, 1 लाख का किया, इसलिए हम इसको 1 लाख से डेबिट करेंगे। परचेज हमने 1 लाख से किया, इसलिए 1 लाख रुपए से इसको डेबिट कर देंगे। ठीक, दूसरी चीज, हमें कैश कितना देना पड़ा, 95,000 रुपए, इसलिए कैश को हम क्रेडिट करेंगे 95,000। तीसरी चीज, हमको डिस्काउंट जो मिल रहा है वो 5,000 रुपए का मिल रहा है, इसलिए डिस्काउंट को भी हम क्रेडिट कर देंगे 5,000। तो फाइनल इसका सोल्यूशन क्या बनेगा, मैं एक बार दिखा दे रहा हूं आपको। देखिए, परचेज अकाउंट डेबिट 1 लाख, ये सही है। दूसरा, यहां मोहन नहीं रहेगा, यहां पर हम 95,000 रुपए कैश दे रहे हैं, तो ये कैश हो जाएगा। ठीक, कैश अकाउंट क्रेडिट 95,000 रुपए से और डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट 5,000 रुपए से, ये फाइनल सोल्यूशन बनेगा। क्योंकि मोहन के खाते पर बिल्कुल प्रभाव इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि हम मोहन का बैलेंस कोई इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि मोहन से मैंने कोई उधार माल नहीं खरीदा है, इसलिए मोहन के अकाउंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। परचेज पर पड़ेगा, कैश पर पड़ेगा और डिस्काउंट पर पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा गुड्स हम नगद खरीद रहे हैं इसलिए। अब देखते हैं कि क्या आप लोगों के मन में डाउट है, एक बार उन डाउट्स को दूर कर दिया जाए। अंकित कुमार सिंह बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 बताने के लिए। अच्छा ठीक है, 4 को भी हम बता दे रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 भी बताया गया, अगर इसमें कुछ डाउट्स है तो आप इसको पूछें, नहीं तो फटाफट हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करें। अभी क्वेश्चन नंबर 4 बताना है। अंकित कुमार सिंह ने पूछा है कि सर क्वेश्चन नंबर 4 बता दीजिए, और किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएं। दानिश हुसैन का रिप्लाई आ गया, सर समझ में आ रहा है। हाँ आएगा, अगर आप थोड़ा सा चीजों को ध्यान से सुनेंगे। हमने YouTube पर अपने सारे जो भी क्लास के लेक्चर उनको रिकॉर्ड करेंगे। अगर किसी कारणवश आज क्लास नहीं कर पा रहे हैं तो पीछे की क्लास अगर आप वहां से ऑनलाइन देख लेंगे
तो आपको सारी क्लास समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अंकित का जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4, एक बार उसको दोबारा बता दिया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक बार 4 के क्वेश्चन को पहले पढ़ा जाए, उसको एनालाइज किया जाए, फिर उसका आंसर बताया जाए तो समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 ये बोला जा रहा है, कैश ऑफ ₹20,000 वे रिसीव, हमें 20,000 रुपए कैश प्राप्त हो रहा है फ्रॉम आर्किटेक्टर्स। तो यहां दो ही प्रभाव पड़ेगा, एक तो आर्किटेक्टर्स पर और दूसरा कैश पर। कैश एक रियल अकाउंट है, व्यापार में आ रहा है। आर्किटेक्टर्स भाई हमको पैसा दे रहा है, यानी कैश हमारे व्यापार में आ रहा है। तो कैश एक रियल अकाउंट है, व्यापार में आ रहा है, इसलिए हम कर देंगे कैश को डेबिट। और आर्किटेक्टर्स एक प्रकार का पर्सनल अकाउंट है, देने वाला है, देने वाले को कर देंगे क्रेडिट। फाइनल सोल्यूशन क्या बनेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू आर्किटेक्टर्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू आर्किटेक्टर्स अकाउंट। तो चलिए इस पैटर्न पे अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है वो चीज देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 ये बोला जा रहा है, सोल्ड गुड्स टू टीटी ट्रेडर्स, हमने टीटी ट्रेडर्स को गुड्स सेल किया फॉर ₹2 लाख, 2 लाख रुपए फॉर कैश। ठीक, यानी हमने टीटी ट्रेडर्स को 2 लाख रुपए का नगद माल बेचा। हमने टीटी ट्रेडर्स को 2 लाख रुपए का नगद माल बेचा। इससे एक चीज और निष्कर्ष निकल रहा है कि जो टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स वो हमारा केवल 2 लाख रुपए। हमने 2 लाख रुपए का माल बेचा, टीटी ट्रेडर्स को बेचा और नगद बेचा। एंड डिस्काउंट ऑफ ₹10,000 वाज अलाउड, और 1,000 रुपए का मैंने उसको छूट दे दिया। टीटी ट्रेडर्स मेरे पास आया, 2 लाख रुपए का सामान खरीदा, बोला भैया हम नगद पैसा दे रहे हैं, कुछ छूट मिलेगी? हमने कहा हाँ, 10,000 रुपए की छूट आपको मिल जाएगी। ये कुछ ऐसा सिनेरियो बनता है इसमें, इस ट्रांजेक्शन में कुछ ऐसा सिनेरियो है, ध्यान से इसको समझेंगे समझ में आ जाएगा। तो सोल्ड और गुड्स साथ में आ गया तो अकाउंट किसका बनेगा, सेल्स का। अगर परचेज गुड्स आता तो परचेज का, सोल्ड गुड्स आया है इसलिए जो हम यहाँ पर सेल्स का अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अकाउंट बनाएंगे सेल्स का। तो एक अकाउंट हमारा यहाँ पर बन गया सेल्स का। अब सेल्स देखा जाए तो सेल्स एक प्रकार का नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल में यह एक प्रकार का लाभ है, आय है, इसलिए हम इसको करेंगे क्रेडिट। तो हमारा एक चीज मिल गया कि सेल्स अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। दूसरी चीज, अब हमने डिस्काउंट भी दिया, तो एक अकाउंट बनाएंगे डिस्काउंट अलाउड का, यानी हम किसी को डिस्काउंट दे रहे हैं, या डिस्काउंट गिवन का बना दिए। ठीक, तो ये जो डिस्काउंट का अकाउंट बनेगा यह एक प्रकार का नॉमिनल अकाउंट है। हम अगर किसी को डिस्काउंट देते हैं ना तो मेरे बिजनेस में एक प्रकार का लॉस होता है, और उस लॉस को हम करते हैं डेबिट, इसलिए हम यहां पर करेंगे डेबिट। तीसरी चीज, हमें कैश भी तो रिसीव हो रहा है। अगर हमने 2 लाख का माल बेचा, 10,000 रुपए की छूट दिया, तो 1,90 तो हमें कैश भी तो रिसीव हो रहा है। तो कैश एक रियल अकाउंट है, व्यापार में आ रहा है, आने वाली चीज को करते हैं डेबिट, इसलिए हम इसको करेंगे डेबिट। अब यहीं पर इसको सॉल्व भी कर लेंगे। अब सोल्ड गुड्स यानी माल बेचा, कितने का बेचा, 2 लाख। सोल्ड गुड्स माल बेचा कितने का, 2 लाख का, इसलिए सेल्स को क्रेडिट करेंगे 2 लाख से। कैश कितना व्यापार में आया, 1,90,000 रुपए, और डिस्काउंट हमने कितना दिया, 10,000 रुपए। चलिए अब इसको सही करते हैं। अब यहां पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई नोट करने में, तो उसको हम लोग सही कर ले रहे हैं अपना। सबसे पहले तो हमारा डेबिट होगा 2 खाता, कुछ गलत हो गया है यहां पर। ठीक है, तो यहां पर हम करेंगे, हम डिस्काउंट अलाउड कर रहे हैं ना, तो हम यहां पर लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड। ये डिस्काउंट अलाउड का अकाउंट बन जाएगा, और यह हो जाएगा डेबिट। अमाउंट है 10,000 रुपए। ठीक, दूसरी चीज, हमें कैश मिल रहा है,
तो यहाँ पर 2 हम मिटा देंगे और यहाँ पर लिख देंगे कैश अकाउंट। कैश अकाउंट हमारा हो जाएगा डेबिट, ठीक, 190 से। और लास्ट में ये लाइन तो यहां से हटी जाएगी और ये अमाउंट हमारा डेबिट में जाएगा। और लास्ट में हम क्रेडिट कर देंगे सेल्स अकाउंट को, टू सेल्स अकाउंट, और यहां पर 2 लाख रुपए। आया समझ में? दोबारा लिखकर कहीं बताएं। यही इसका सोल्यूशन बनेगा। हमारा कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा 1,90,000 रुपए से, डिस्काउंट का अकाउंट डेबिट हो जाएगा 10,000 रुपए से, सेल्स का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 2 लाख से। तो नेहा सिंह बोले सर क्वेश्चन नंबर 6 एक को एक बार और समझा दीजिए। अच्छा ठीक है, हम इसको एक बार और बता दे रहे हैं। इसके लिए क्या किया जाए, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 मैं आप लोगों को एक बार और बता दे रहा हूं। यही क्वेश्चन था वहां पे। एज ऑन 10th जुलाई 2016 सोल्ड गुड्स टू टीटी ट्रेडर्स फॉर ₹2 लाख फॉर कैश, यानी टीटी ट्रेडर्स को मैंने 2 लाख रुपए का नगद माल बेचा। टीटी ट्रेडर्स को मैंने 2 लाख रुपए का नगद माल बेचा एंड डिस्काउंट ऑफ ₹10,000 वाज अलाउड, और मुझे 10,000 रुपए की छूट प्राप्त। मैंने 10,000 रुपए की छूट दिया, प्राप्त नहीं हुई, सॉरी, मैंने 10,000 रुपए का छूट उसको दिया। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखेंगे कि हमारा सेल्स, सोल्ड गुड्स मतलब सेल्स का अकाउंट बना लेंगे। तो सेल्स बिजनेस में एक प्रकार का आय है, लाभ है, इसलिए हम उसको करेंगे क्रेडिट। दूसरी चीज कैश, कैश एक रियल अकाउंट है और व्यापार में आ रहा है, आने वाली चीज को करेंगे डेबिट। तीसरी चीज डिस्काउंट, अगर हम किसी को डिस्काउंट दे रहे हैं तो डिस्काउंट बिजनेस में एक प्रकार का लॉस है और लॉस को करते हैं डेबिट, इसलिए हम इसको करेंगे डेबिट। इसलिए हम इसको करेंगे क्या, डेबिट। यहां तक चीज समझ में आ गई? यानी हमारे 3 अकाउंट प्रभावित होंगे, एक तो सेल्स का, कैश का और डिस्काउंट। अब इनको सही कैसे करना है वो भी समझिए। अब जब हम नीचे आएंगे इसको लिखने के लिए तो इस तरीके से हम लिखेंगे यहां पर। अब देखिए हमें कैश 190 प्राप्त हुआ, इसलिए कैश अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया 1,90,000 रुपए से। डिस्काउंट हमने 10,000 रुपए का दिया, इसलिए डिस्काउंट हमारा जो है डेबिट हो जाएगा 10,000 रुपए से। टोटल हमने 2 लाख रुपए का सेल किया था, इसलिए सेल्स हमारा क्रेडिट हो जाएगा टोटल 2 लाख रुपए से। इस तरह ये हमारा सोल्यूशन बनेगा, बीइंग गुड्स सोल्ड टू टीटी ट्रेडर्स बाय कैश विथ डिस्काउंट। ठीक है, तो ये हो गया फाइनल आप लोगों का सोल्यूशन। एक बार अपनी कॉपी से मिला लीजिए, नोट करना है तो नोट कर लीजिए, जहां गलती है उसको समझिए, और अगर गलती आइडेंटिफाई नहीं हो रही है, मन में कुछ डाउट्स आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन है तो उनको पूछिए। तो अभी किसी का कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो ये जो हमने लास्ट डे होमवर्क आप लोगों को दिया गया था, उस होमवर्क का ये जो है आपको एक सोल्यूशन है। अब यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं ना, तो उसके बाद फिर हम होमवर्क आप लोगों को दे दें। अभी हमें लग रहा है कंपाउंड जनरल एंट्री पर थोड़ी सी और प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो होमवर्क आप लोगों को बनाकर अभी हम ग्रुप में थोड़ी देर में शेयर कर देंगे। अभी एक फंडामेंटल क्लास पढ़ाने, उसके बाद जो है आज दोपहर तक हम आप लोगों को एक होमवर्क बनाकर दे देंगे।
आप उस होमवर्क को सॉल्व करके फिर आप लोगों को रिप्लाई करना है। लेकिन ध्यान ये देना है कि रिप्लाई सारे लोगों को करना है। आप क्वेश्चन गलत लगा रहे हैं, सही लगा रहे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। बस हमें ये देखना है कि आप क्वेश्चन लगा रहे हैं, आप प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक जितने भी लोगों ने देखा, आज की क्लास अटेंड की है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक मैंने उनको बताया है। अगर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक में किसी को कोई दिक्कत है, समझ में नहीं आ रहा है, तो बताएं। ठीक है, तो फिर आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त कर दे रहे हैं। और अभी दोपहर में हम आप लोगों को कंपाउंड जनरल एंट्री के बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देंगे। आपको उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और सॉल्व करके अपने अपने ग्रुप में भेजना है। क्वेश्चन आप लोग ग्रुप में भेजेंगे, थोड़ी सी चेक करने में सुविधा रहती है, अलग अलग हमें जगहों पर जाना नहीं पड़ता, ग्रुप में सारे क्वेश्चंस आप लोगों को मिल जाते हैं। तो ग्रुप में हम आप लोगों को क्वेश्चन दे देंगे और आप उसको सॉल्व करके उसका आंसर भी ग्रुप में हमको भेज दीजिए। फिर आगे डिसीजन लिया जाए कि कंपाउंड जनरल एंट्री समझ में आ गया हो तो फिर नेक्स्ट डे नया टॉपिक होगा, नहीं तो कंपाउंड जनरल एंट्री को एक बार और से फिर से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास अब यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग अपना टाइम निकाल कर ऑनलाइन आए और इतनी मेहनत करके ऑनलाइन पढ़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।